मुझे तो भाई 2000 में लाखों का फायदा हुआ है। वो ऐसे, क्योंकि मैंने सबको जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा जो प्लान था वो यही था कि मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे बस मॉक टेस्टिंग किए थे। मेरा तो कोई मन नहीं था कि मैं आकाश में जाऊँ या कहीं ट्राई करूँ। ओनली ओनली सर की वजह से मैं गई हूँ। उन्होंने मुझे बार बार बोला कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा सर मन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कंफर्ट लेवल से बाहर जाने का मन ही नहीं है। बोलते देखे तो आओ एक बार। तो फिर जो जॉब का जो मेन रीजन है जो मुझे लगी है वो यही है। अगर ये मुझे नहीं बोलते ना तो फिर 2000 वो पानी में थे। फिर कोई फायदा नहीं था, मैं जाने वाली ही नहीं थी बिल्कुल। तो 2000 में कोई भी नुकसान नहीं है। 2000 तो बहुत कम है, बहुत कम है जितना आपको मिलेगा ना। तो आप सोचोगे ये वाली। हाँ, मैंने इनको फर्स्ट डे वाली बात बोली भी थी। मैंने इनको मैसेज किया, इनका तभी रिप्लाई आ गया। 1 घंटे बाद मैसेज किया तभी रिप्लाई आ गया। मैंने कहा सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी रिप्लाई भी आएगा। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं करूंगा रिप्लाई, तो मेरा काम है। और आज भी सेम चीज है कि हम कभी भी मैसेज करते हैं कुछ पूछना हो करते तभी रिप्लाई आता है। इतना जल्दी कोई भी टीचर से मैं हूँ, कोई इतना टाइम नहीं निकालता, बात नहीं करता, इतना समझाता नहीं है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज वी आर बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो जिसमें वी हैव न्यू मेंबर, दैट इज दिव्या बंसल। दिव्या ने अभी रिसेंटली बायजूस का एकेडमिक स्पेशलिस्ट जो मैथमेटिक्स पोजीशन होती है फॉर फाउंडेशन लेवल क्लास 8 9 10, उनका उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है। एंड शी हैज आल्सो जॉइंड बायजूस। शी हैज स्टार्टेड वर्किंग विद आकाश, उनका कुछ एक्सपीरियंस भी है। फॉर फ्यू डेज शी हैज स्टार्टेड वर्किंग। So today in this video, हमारा मेन मोटिव है टू नो द जर्नी ऑफ दिव्या, कि हाउ शी हैज क्रैक्ड ऑल दीज थिंग्स। दिव्या ने बहुत शॉर्ट स्पैन में सब कुछ क्रैक किया एंड फाइनली शी हैज अ जॉब इन हर हैंड राइट नाउ। तो टुडे दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली अबाउट दिव्याज जर्नी, कि कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ शी हैड ऑल द राउंड्स, कैसे राउंड्स से वो एचआर से कैसे हेल्प करी, क्या राउंड में पूछा गया उनसे क्वेश्चंस वगैरह। विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिकॉज यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिव्या। बिकॉज दिव्या ने खुद के एक्सपीरियंस से सब इनोवेट किया है, सीखा है एंड देन अप्लाई किया है। तो अगर इस वीडियो को आप देखते हो एंड तक, आई एम वेरी श्योर यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल टेक लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो टुडे। तो स्टार्ट करते हैं विद दिव्या's जर्नी। तो प्लीज वॉच इट एंड लर्न फ्रॉम दिव्या। तो दिव्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और वी थैंक ऑल यू सर। अबाउट योर सक्सेस, दैट आपने बहुत कम स्पैन में ये जो इंटरव्यू है वो क्रैक किया है आकाश बायजूस का। एंड नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ आकाश एंड यू हैव जॉइंड आकाश। सो वी वांट टू नो, वी आई माई सेल्फ माई व्यूअर्स वांट्स टू नो अबाउट योर जर्नी, कैसे हुआ, एजुकेशन कहाँ से हुआ, फर्स्ट राउंड क्या था, सेकेंड राउंड क्या था। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल वांट टू नो अबाउट यू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अ बेसिक इंट्रो अबाउट यू, एंड देन वी विल मूव टू योर जर्नी। जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्या बंसल एंड आई एम फ्रॉम चिल्की दादरी हरियाणा। मैंने जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी। पहले मैंने बीएससी किया, देन एमएससी किया। एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर रेगुलर जैसे टीचिंग करते हैं वो टीचिंग की स्कूल में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। और मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, जैसे कि सीटेट, एचटेट। रिसेंटली मैंने अभी एनडीएस का क्लियर किया था, बट सम हाउ इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। और इसी कारण मेन सबसे मेरी जो स्टेशन जो मेरा मेन मोटिव था वो इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन होता है वो था। तो मैंने फर्स्ट मैसेज किया था सर को, वो यही किया था कि मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न तो मैं अपने आप देख लूंगी। तो इन्होंने बोला कि मैं करा दूंगा। तो मुझे एक बार डाउट हुआ कि यार इतना श्योर तो मैं भी नहीं कितना ये है। बट ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस अच्छा था और हो गया। मुझे शायद 18 दिन के अंदर मेरी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और मैंने ज्वाइन कर दिया है। अभी रिसेंटली मैं काम कर रही हूँ, अभी मैं अपने घर आई हूँ। आज मेरी छुट्टी है। आज इनकी छुट्टी है तो ये घर मुझे आई बन है, भी देन वी आर कोशिश है। रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो के लिए आई थिंक हम 10 दिन से वेट कर रहे हैं, जस्ट फॉर दिव्या, कि वो जाए, सेटल हो जाए, वापस आए, देन वी कैन रिकॉर्ड द वीडियो। बिकॉज हमको एक्सपीरियंस लेना था दिव्या का, दैट हाउ इज द कल्चर देयर। 7 दिन जो उन्होंने काम किया, हाउ वाज दैट 7 डेज फॉर दिव्या, वो हमें जानना था। इसलिए वी हैव प्लान दिस थिंग आफ्टर 10 डेज, ताकि यू ऑल कैन नो कि क्या चल रहा है आकाश में, व्हाट इज द कल्चर गोइंग ऑन इन आकाश। ठीक है। तो गाइस, दिव्या का जर्नी आपने देखा बहुत स्मूथ था, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ। राउंड हुआ, रिटन टेस्ट, रिजल्ट आया, डेमो हुआ, इंटरव्यू हुआ। तो थिंग्स गॉट इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देखने में जो व्यूअर्स को लगता है कि यार तुरंत तुरंत हो गया, इसके पीछे जो मेहनत थी, जो एफर्ट्स थे 1 महीने के, वो लोग देखते नहीं है शायद उस एफर्ट्स को। तो वो एफर्ट्स दिव्या ने की, उसी की वजह से उसको ये जॉब मिली है। तो मैं ये बोलता हूँ,
ये जॉब दिव्या को मिली नहीं है, वो डिजर्व करती है ये जॉब, बिकॉज शी हैज डन ऑल द एफर्ट्स जो करनी चाहिए थी इस जॉब के लिए। तो आप सब भी अगर इस जॉब को चाहते हैं ना, तो लग जाइए, मतलब बाय हार्ट लगते हैं ना, तो डेफिनेटली जॉब क्रैक करना किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं है। एज दिव्या हैज डन, आप सब भी कर सकते हैं। बट वो स्टार्ट, वो मेहनत, वो एफर्ट, वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखना चाहिए आपके अंदर कि यू वांट टू गेट दिस। तो दिव्या, राउंड्स क्या क्या हुए थे आपके स्टार्टिंग से? सबसे पहला राउंड हुआ तो मैं रिटर्न राउंड, अगर जैसे कोई मुझे पूछना चाहे कि रिटर्न राउंड के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उससे पहले एनसीईआरटी आना जरूरी है, लेकिन एनसीईआरटी आना इनफ नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे कोई आकाश हो या कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर कीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो आर शर्मा के एमसीक्यू हो, एलिमेंट्स के हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो सम ऑफ डिवाइजर, जो हम नहीं पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, डिवाइड फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो सबसे 11th के कॉन्सेप्ट को भी टच करेंगे। बट वो बेसिक बेसिक होता है, अगर आपने टीच किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप कर सकते हैं इजीली। तो रिटर्न होता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मुझे लगा था कि 30 क्वेश्चन थे तो मुझे 27 28 करने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होता कि अगर आप 20 क्वेश्चन 50% भी करके आ रहे हो तो आपका हो जाता है। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे लगा कि मुझे ना ज्यादा करने पड़ेंगे क्वेश्चन, और मैंने कुछ नहीं मारे थे, कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जब मेरा एक्स्ट्रा राउंड हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि हमने ना बताते नहीं कितने क्वेश्चन ठीक किए हमने, वो बस ये बोलते हैं कि आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो सर ने मुझे पूछा कि आपके कितने क्वेश्चन क्लियर होंगे, तो मैंने कहा सर, मुझे मेरे माइंड में ये था कि मैं 20 तो ठीक करके आई हूँ, 20 22 2 3 तुक्के भी ठीक होंगे, तो मैंने कहा 25 तो मेरे होंगे ठीक। तो वो बोलते कि चलो 25 तो ठीक नहीं है, हम आपको तो रिजल्ट बताते हैं, तो आपके 61 65% जैसे मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर आप 65% कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 18 to 19 क्वेश्चन ठीक है। तो इसका मतलब आप देख लो, 30 में से मैंने 18 19 क्वेश्चन ठीक किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप कर सकते हो यदि करें, अगर तैयारी की है तो। जस्ट आई ऐड वन थिंग, लोग मुझसे पूछते हैं ना कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो दिव्या ने जैसे बताया आपको कि आप अगर 15 16 क्वेश्चन करते हैं, 50% क्वेश्चन जैसे उन्होंने किए, 19 क्वेश्चन करेक्ट, उसको सिलेक्शन हो गया उनका। तो अगर आप बीच में उतने क्वेश्चन भी करेक्ट करते हैं, नो नीड टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, नहीं, आप मिनिमम करिए बट सही करिए। डोंट डू रॉन्ग, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग काफी पीछे ले आती है आपको। तो अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, जितना आता हो सिर्फ उतना करिए। हाँ दिव्या, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि जैसे आपको लगता है कि मुझे 15 क्वेश्चन ही आते हैं, बट देखो 15 क्वेश्चन भी रिस्क हो जाते हैं, सिलेक्शन हो ना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए आपको। आप थोड़ा सा तुक्का मारो 3 4 क्वेश्चन में, देखो अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तुक्के के, तो 16 नंबर मिलेंगे। और गलत हो जाएंगे तो 4 नंबर तो कट होगा, तो वैसे भी नहीं होना था सिलेक्शन, तो थोड़ा सा रिस्क बनता है, आप ले सकते हो रिस्क। परफेक्ट। बस तो भैया ये एक और बोल रही क्वेश्चन था, ये जो टेस्ट होती है वो सेक्शन वाइज होती है कि एक बार पेपर में 30 क्वेश्चन लाइन से आ जाते हैं? कोई सेक्शन डिवाइड भी होते हैं, ए बी करके एक ऐसा? बार, नहीं नहीं नहीं, ऐसा सेक्शन कुछ नहीं होता, 1 to 30 सब क्वेश्चन इक्वल मार्किंग के होते हैं, 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क होता है। परफेक्ट, ओके। सो 120 मार्क्स का पेपर होता है आपका, यू हैव टू स्कोर 60 मार्क्स टू क्वालिफाई द टेस्ट, राइट? परफेक्ट। 6 to 7। तो टेस्ट के बाद आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द रिजल्ट कि टेस्ट क्लियर हो गया है आपका? नेक्स्ट डे मुझे रिजल्ट आ गया था कि आपका टेस्ट क्लियर हो चुका है। हाँ, अब मुझे टॉपिक भी याद आ रहे थे, क्या क्या टॉपिक थे क्वेश्चन के। सर्कल के ऊपर आता है हमेशा कुछ, ट्रायंगल के ऊपर आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस पे आएगा, प्रोबेबिलिटी पे आ सकता है। हाँ, हम लोग भी नहीं पढ़ते तो लोगरिथम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और स्ट्रेट लाइन पे आता है, तो आप फिर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। गाइस, आपको इतने हिंट मिल रहे हैं बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, तो प्लीज यूटिलाइज इसको, नोट करिए इन टॉपिक्स को जो दिव्या बता रही हैं, एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग दीज टॉपिक्स, काफी हेल्प करेंगे आपको इफ यू वांट टू क्लियर द टेस्ट, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। So Divya, after test, after how many days you got a call for the demo and interview? मैंने बताया जैसे कि वेडनेसडे था, तो उन्होंने बोला था कि आज की छुट्टी है, तो अब आप बताओ कब अवेलेबल हो। मैंने कहा फिर नेक्स्ट डे ले लो मेरा तो इंटरव्यू। तो मैं नेक्स्ट डे चली गई थी, क्योंकि जो सर ने बोला कि 1 मंथ से जो मैंने मेहनत की है, उसके लिए मैं कॉन्फिडेंस थी कि हाँ मैं नेक्स्ट डे भी देके आ सकती हूँ इंटरव्यू। तो जिससे हमारा नेक्स्ट डे इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, शायद 11 बजे स्टार्ट हुआ था, 2 मेंबर्स बैठे थे, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू इजी होता है, ऑफलाइन बैंड बजती है ऑफलाइन इंटरव्यू से। तो 2 मेंबर्स बैठे, दोनों एक्सपर्ट थे मैथमेटिक्स के, और एक रूम था, व्हाइट बोर्ड था मेरे टाइम पे, डिजिटल बोर्ड नहीं था। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैम अब स्टार्ट करो। अब यहीं पर ही आता है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि आप इंट्रोडक्शन दो या टीच करो। तो कॉमन सेंस है कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, ये नहीं कि स्टार्ट करने का मतलब जाती है अपने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कहाँ से था, फिर मैंने उनसे पूछा कि शैल बी स्टार्ट सर।
तो उन्होंने बोला कि तो सब स्टार्ट करिए। फिर स्टार्ट किया मैंने। मेरा चैप्टर जो मेरा डेमो टॉपिक था वो था प्रोबेबिलिटी। फिर अराउंड 10 to 15 मिनट मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया। सर की एक ट्रिक मुझे बहुत हेल्प रही, जो उन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ लेके जाना जिससे आप टर्म्स को समझा सके। तो जैसे मैं रिंग्स लेकर गई थी अपने साथ में, 3-4 रिंग्स, मेरे अब भतीजा है तो फिर टॉयज से उठा के लेकर गई थी मैं। तो जो रिंग्स से मैं समझाना चाहती कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी यहाँ पर। तो आई थिंक इम्प्रेसिव पार्ट था वो। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इम्प्रेसिव पार्ट था वो बाद में। तो डेमो 10 से 15 मिनट मैंने अपना दिया डेमो। फिर उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही था, फिर लीप ईयर में आप बताओ 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और मैक्सिमम हर गवर्नमेंट एग्जाम में याद है क्वेश्चन, फिक्स है। तो मैंने समझा दिया एज ए स्टूडेंट, उनको समझ के समझाया। मैंने पूछा नहीं कि हम लोग को स्टूडेंट मान ली। ऑब्वियसली क्लास चल रही है तो आप स्टूडेंट की तरह ट्रीट करोगे ही। आई कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर हो चाहे कोई भी हो। तो आई कॉन्टेक्ट करके उनको समझाओ, स्माइल तो फेस पे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए दूसरे बंदे को। उसके बाद में एक क्वेश्चन उन्होंने मुझे दिया, वो था 11th या 12th क्लास का था वो क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हम 10th को पढ़ा रहे तो 10th का ही पूछेंगे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा 12th का। तो मैं सही बताऊं, मैं अटक गई थी उस क्वेश्चन में। तो मैंने जो समझाया, फिर उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो। उन्होंने मुझसे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो पूछा। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया करेक्ट। फिर बोलते कि आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए था इस क्वेश्चन में। तो मैंने कहा सर यस सर, हो सकता है, फिर लगा सकते हैं हम, बट अभी मैं कर नहीं पा रही। मतलब मेरा, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि 15 मिनट में ही मेरी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन मैंने गलत दिया, सेकंड क्वेश्चन मैंने गलत दिया था। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है कंटिन्यू करो आप। फिर मैंने फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद वो बोलते कि चलो ठीक है, ये टॉपिक तो बहुत हो चुका है, अब आप, उन्होंने मुझे बोला अपोलोनियस थ्योरम पढ़ाओगा। अब देखो अपोलोनियस थ्योरम हम नहीं पढ़ते एनसीईआरटी में। ये जो टॉपिक्स हैं ये कुछ एनटीएसए लेवल के होते हैं। तो आपका जो मैं बेस्ट टिप ये दे सकती हूँ, अगर आप मैथ्स के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे जस्ट सर्च करो एनटीएससी इंपॉर्टेंट टॉपिक या एनटीएससी। अब मान लो अपन प्रोबेबिलिटी तैयार किया आपने, तो प्रोबेबिलिटी के जो एनटीएससी की इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप वो देख लो, उनका प्रूफ देख लो। मेरा जो मेन डेमो चला है वो प्रूफ के ऊपर चला था। उन्होंने बोला पोरिन इसका प्रूफ करके बताओ, तो मैंने करके बता दिया था। उसके बाद बोलते कि ओके ठीक है, अब आप कोई और टॉपिक पढ़ाओ। मैं नहीं तैयार करके लेके गई थी नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन तैयार होना चाहिए बैकअप से कोई। ठीक है चलो, मैं पढ़ाती हूँ काफी टाइम से। तो मैंने इनको स्टेट लाइन बोला कि स्टेट लाइन पढ़ा देती हूँ मैं। तो बोलती चलो ठीक है स्टेट लाइन पढ़ाओ। वो पढ़ाना स्टार्ट किया, वो तभी क्वेश्चन स्टार्ट हो गई थी इंग्लिश के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने मिक्स बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो मेरा मेन डेमो था वो प्रूफ के ऊपर था सारा का सारा। स्टेट लाइन का आप ये जो फॉर्म है इसका प्रूफ दो, तो प्रूफ आई थिंक अच्छे से कर लेना। हाँ कुछ बहुत, मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे अगर 100 में से मैंने 60% या 70% का ही आंसर दिया है, 30-40% का मैंने नहीं दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जो मेन पॉइंट है, इंटरव्यू के अंदर दो पार्ट होते हैं, डेमो और फिर क्वेश्चनिंग राउंड। आप एक पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, तो डेमो स्ट्रॉन्ग कर लो या क्वेश्चनिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। अब क्वेश्चन तो हम अपनी किस्मत पे डिपेंड करते हैं ना कि आपको आते कि नहीं आता। तो डेमो तो अपना मस्त बना के लेके जाओ कि आपका सिलेक्शन चांस हो जाए। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर मेरा हो गया तो हो सकता है। हाँ जी, एक से 1.5 घंटे तक चला था मेरा जो राउंड था वो, इंटरव्यू राउंड। परफेक्ट। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिली होंगी दिव्या से आपको, हाउ टू परफॉर्म इन डेमो। ये वो इसलिए बोल रही है बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस। मैंने उनको टिप्स दी, मैंने उनको हेल्प करी, एंड शी हैज अप्लाइड ऑल द थिंग्स। उन्होंने प्रैक्टिस करी, डेमो वीडियो बना के पहले मुझे दिखाया, आई गेव द अप्रूवल की चीजें ठीक है, यहाँ गलतियां कर रहे हो। देन शी वॉज कॉन्फिडेंट कि अब मैं ये रिंग्स लेके जाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी। लोग ऐसा करते नहीं है। मैं बोलता हूँ डू समथिंग यूनिक, टेक समथिंग विथ यू, ताकि उनको लगे कि आप कुछ अलग तो हो। टॉपिक्स वही है, सब्जेक्ट वही है, आपने क्या अलग किया, हम आपको क्यों हायर कर रहे हैं, वाई शुड वी हायर यू। तो वो उनको प्रूव करो कि मेरे में एक क्वालिटी है जो मैं पढ़ाता हूँ, ये यूनिक मेथड्स है पढ़ाने के जो मैं यूज करता हूँ, जो कोई और यूज नहीं करता है। तो दीज थिंग यू हैव टू टेक केयर। डेमो आपका ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो मैटर नहीं करता है, बट हाउ यू टीच। मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट यू टीच डजंट मैटर, बट हाउ यू टीच मैटर्स अ लॉट। पूरे इंटरव्यू के मार्क्स, पूरे डेमो के मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं हाउ यू टीच। So Divya, I just want you to give some tips for demo to our viewers. जो भी आपको लग रहा हो मेजर मेजर टिप्स, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताइए जो आपको काफी हेल्प करी इस डेमो को एक अच्छा सा एक फॉर्मेट देने में या उसका एक विजुअल अच्छा करने के लिए। सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग यही, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जाते ही आप अपना इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दो कि सामने वाला क्लियर हो जाए कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर आप मतलब गड़बड़ कर दी आपने, तो फिर सबसे इमेज डाउन चली जाती है वहां पर। अपना डेमो अच्छा दो, फिर डेमो पे जो भी आप पढ़ा रहे हो वो सही पढ़, गलत मत बताओ बिल्कुल भी।
क्योंकि जहाँ पे भी आपने एक पॉइंट गलत बताया ना, वो पकड़ के बैठ जाएंगे उस पॉइंट को, फिर आपका आगे पीछे सब चेक करेंगे। नहीं आता, आराम से बोल दो कि सर मुझे अभी याद नहीं है। मैंने बहुत बार बोला कि सर मुझे अभी याद नहीं है। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपने पढ़ाया होगा स्कूल में। मैंने कहा सर हो सकता है कि मैंने पढ़ाया हो, बट मैं अभी रिकॉल ना कर पा रही हूँ, मैं घर जाके पक्का चेक करूंगी। उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो कि हाँ मैं मतलब जानना चाहती हूँ ये क्या पूछेगा आप मुझसे। और तीसरा पॉइंट तीसरा है पॉइंट तो तुम्हारे ये बच्चों हो पर गया। सब कुछ नहीं रिंग है। वाला पॉइंट आपका जो है वो बहुत यूनिक पॉइंट है जो आपने यूज किया, आप ये बता हाँ, सकते हैं, है ना? मेजर पॉइंट तो यही है, आपने कोई ऑब्जेक्ट यूज किया, अलग से कुछ यूज किया जिसने आपके डेमो को यूनिक बना दिया, सबसे हटके। कोई नहीं करता है ये चीज जो आपने करी है, एंड दैट इज व्हाई यू गॉट अ मैक्सिमम मार्क्स इन योर डेमो, बिकॉज आपने यूनिक चीज करी थी। तो मैंने हाँ। जितने भी डेमोस देखे एक हैं टिप और वही करते हैं लोग। हाँ। एक टिप और कि मैंने जो देखा है, मैंने वो भी बहुत सारे टीचर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, उनका जो बोर्ड पे लिखने का वे होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। कुछ हम्म। पोर्शन कहाँ लिख रहे हैं, कुछ पोर्शन कहाँ लिख रहे हैं, तो बोर्ड पे लिखने की स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप जो लिख रहे हो एक स्टैंडर्ड वे में लिखो। एक तरफ फॉर्मूला लिख रहे हो, आप उसको हाईलाइट करो, बॉक्स में बंद करो। जो भी अपनी मेन हेडिंग लिखते हैं वो अच्छे से लिखो, प्रॉपर रीजन दो, तो राइटिंग स्किल भी मायने रखती है। राइट। तो गाइस ये टिप आप लेके जाओ, बिकॉज शी हैज एक्सपीरियंस थिंग्स, वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बोल रही है। तो डेफिनेटली ये टिप्स काम आने वाली है, एंड यू विल फील दैट जब आप डेमो दोगे ना, याद आएगा आपको ये सारा चीज के मैम ने ये बोला था वीडियो में, मैंने ये सुना था। वो काफी हेल्प करती है आपको टू गेट गुड मार्क्स इन डेमो। सो आफ्टर डेमो दिव्या, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट अ कॉल कि डेमो शॉर्टलिस्ट हो गया आपका और यू आर डन विद दिस राउंड? कब मिला आपको ये रिजल्ट? एक्चुअली हुआ ये कि मैं इंटरव्यू डेमो राउंड देके मैं चली गई थी बस स्टैंड, तो फिर मुझे कॉल आता कि आप मिलकर नहीं गए। तो मैंने कहा सर मुझे पता नहीं था कि मिलकर जाना है। तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, इधर एडी सर मिलना चाहते हैं। एक्चुअली एडी सर क्या होते हैं, सबके जितने भी अकेडमिक में है ना, हम उन सबके हेड होते हैं, 10 से 12 ब्रांच के हेड होते हैं। मैं एक्चुअली उस दिन आए हुए थे, तो मैं वापस गई ब्रांच में, एडी सर से मिली। एडी सर ने मुझसे जनरल इंस्ट्रक्शन पूछा कि आपने क्या किया हुआ है, आप कहाँ से हो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका डेमो बड़ा अच्छा था। तो मैंने उनको बोला थैंक यू सर। फिर बोलते कि आप ये बताओ, आपने तो स्कूल में टीच किया है, बट हम तो यहाँ पे कोचिंग स्टूडेंट को टीच करते हैं, तो आप कैसे हैंडल करोगे, आप कर लोगे इस चीज को हैंडल? तो मैंने कहा सर मैंने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, तो आराम से मैं कर सकती हूँ हैंडल, और मेरे स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। और अगर मुझे पढ़ के भी पढ़ाना पड़ेगा तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए। तो बोलते अच्छी बात है चलो। फिर उन्होंने फिर मुझे बोला कि आपका डेमो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर फिर वो बोलते कि ठीक है आप लोकेशन बताओ, क्या कहाँ जाना चाहते हो। मतलब उन्होंने मुझे हिंट दे दिया था कि आपका सिलेक्शन 70-80% है कि आपका हो गया सिलेक्शन। फिर उन्होंने मुझे 2 लोकेशन दिए, मैंने कहा सर मैं रेडी हूँ, कहीं से भी चले जाऊंगी। फिर बोलते ओके ठीक है, आपको कॉल आ जाएगा जो भी रिजल्ट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गया था कि आपका क्लियर हो चुका है। ओके, और फिर कोई एचआर राउंड भी हुआ आपका इसके बाद, कि ये फाइनल राउंड था आपका, इसके बाद कोई राउंड नहीं? हाँ, उसके बाद मेरा अच्छा राउंड हुआ। नेक्स्ट डे मेरा अच्छा राउंड हो चुका था। वो इनके डिप्टी डायरेक्टर सर जो होते हैं वो लेते हैं, वो होम पे हो जाता है। अच्छा राउंड जो हुआ था वो ज्यादा लंबा नहीं चलता, 5 से 7 मिनट चला। जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जो मुझे भी अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दो। मुझे ये नहीं जानना आप कहाँ से हो, आपका क्या नाम है, मेरे काम की बात बता दो कि आप हमारे काम भी कैसे हुआ। तो मैंने बता दिया कि जो मैंने किया हुआ था। फिर वो बोलते कि उन्होंने भी सेम मुझसे यही बोला कि आप एनटीएससी या फिर जो ओलंपियाड के स्टूडेंट्स है कैसे पढ़ाओगे, कि बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ाना। तो वो बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैंडल करोगे, कितना कॉन्फिडेंट हो आप खुद को लेकर। तो मैंने बोला कि सर मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं टीच कर लूंगी उन्हें अच्छे से, क्योंकि मेरे भी एग्जाम क्लियर है और मुझे नॉलेज है इतनी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ के पढ़ाना पड़ता है, आपको नहीं आता वो चीज, तो क्या आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? तो मैंने एक डायलॉग बोला था, तो आप 2-3 डायलॉग याद कर लो जहाँ स्टेट में हेल्प मिले। ठीक है, तो एक्चुअली बिलीव भी करते हैं डायलॉग के चीजें, बिलीव भी करते हैं इस बात को। मैंने ये बोला था कि वंस अ लर्नर, वंस अ टीचर ऑलवेज अ लर्नर। अगर आप एक बार टीचर बन जाते हो तो आपको जिंदगी भर लर्न करना। तो मैं इस चीज से बिल्कुल रेडी हूँ लर्न करने के लिए, तो मैं टीच कर रहा हूँ। फिर हमने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हम आपको लोकेशन देंगे, कहीं पर भी लुधियाना दे दे, पंजाब दे दे, तो आप रेडी हो? एक्चुअली इतनी दूर नहीं भेजते हैं वो बस चेक करना चाहते हैं आपको कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा यस सर मैं रेडी हूँ मूव करने के लिए। देखो एक तो आप सिंपल ये बोलो कि मैं रेडी हूँ मूव करने के लिए, कोई बंदा नहीं मानेगा इस बात से, तो थोड़ा सा तो आपको बोलना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आप बस मैंने ये बोला कि सर मैं अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ अपनी लाइफ में, और अगर मुझे कहीं भी मूव करना पड़ता है अपनी ग्रोथ के लिए तो मैं रेडी हूँ। तब 2-3 बात बोल लोगे तो सामने वाला कन्विंस हो जाता है। गुड, तो वेरी बोलते गुड। ठीक है। और फिर ज्वाइनिंग कब से हुई थी आपकी इसकी? मतलब 4-5 दिन में उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग दे दी।
वेरी गुड। सो गाइस देखा 20 आपने, दिन के अंदर जॉब हाथ में आ गई। हाँ वेरी गुड, जॉब हाथ में आ गई बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में आई। गाइस देखा आपने इम्पैक्ट, मैंने एक चीज नोट करी दिव्या के पूरे सेशन में, कि दिव्या ने खाली एक चीज वो बोली आपको, क्या मैंने रिंग्स लेके गई थी, मैंने अलग डेमो में ये किया कि मैं अलग से लेके गई थी। उनको 3 बार अप्रेजल मिला उस चीज के लिए। एडी सर ने बोला डेमो अच्छा था, डेमो अच्छा था। लाइक लोगों ने अप्रेज किया, बिकॉज लोगों ने देखा कि आप ये अलग कर रहे हो। तो सोचो एक छोटी सी चीज से, एक छोटी सी रिंग से या टॉय से आप एकदम अलग बन जाते हो बाकियों के लिए, आपका इंप्रेशन वही बन जाता है। दिव्या ने खुद ही बोला 80% राउंड मेरा वही क्लियर हो चुका था। आई वॉज श्योर कि मेरा हो चुका है यहाँ पे भी सर के बाद। देन तो फॉर्मेलिटी होती है, 4 राउंड वगैरह तो रीजनल डायरेक्टर लेते हैं, हेड लेते हैं, वो तो फॉर्मेलिटी होती है। बट मेजरली आपने वहां इंप्रेस कर दिया उनको। डेमो वॉज गुड, वहां वो इंप्रेस हो गए आपसे, तो दे वर लाइक कि आप शॉर्टलिस्ट तो करना ही है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको एक मिलता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि अब मेरा इस राउंड से क्लियर हो चुका है। तो एक छोटी सी चीज, छोटी सी रिंग्स जो दिव्या लेके गई, इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। वो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि क्रिएट द इम्पैक्ट, बी द चेंज जो आप देखना चाहते हो बाकियों में। इफ यू वांट टू सी कि लोग मेरे से कैसे प्रभावित हो, कैसे अट्रैक्ट हो, तो चेंज योरसेल्फ, मेथड्स को चेंज करिए पढ़ाने के। एज यू गिव गुड मेथड्स ना, ज्यादा स्कोप मिलेगा आपको इस चीज का। तो दिव्या, नाउ मेजर क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि जब जो आकाश पे पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है आकाश का, बिकॉज यू हैव वर्कड 1 वीक नाउ। तो 1 वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका आकाश का? हाउ वाज दिस 1 वीक फॉर यू? ओके, एक्सपीरियंस वंडरफुल है वहाँ का। स्कूल एक्सपीरियंस तो फार फार बेटर है वहाँ पे। ठीक है, जो ये स्टाफ है बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि लैपटॉप लेके जाना है, तो 1 वीक सभी टीचर्स ने हेल्प किया मुझे। कभी कोई लैपटॉप देता था, कभी कोई लैपटॉप, क्योंकि वहाँ पे जो क्लास है ना वो लैपटॉप से कनेक्ट होकर ही चलती है। तो इतना आई थिंक इतना ज्यादा कोऑपरेशन कोई नहीं करता कि अपना लैपटॉप किसी और को देगा कि चलो आप जाके क्लास ले आओ, कोई बात नहीं। और जो टाइमिंग होती है वो वैसे तो मेन यही टाइमिंग है, 10:30 से 7:30 की टाइमिंग होती है उनकी वीकडेज में। और काम इतना नहीं है, 10:30 से 4 बजे तक आप फ्री हो। वो टाइम इसलिए दिया जाता है कि आप आपका जो पेंडिंग वर्क, आपको लेक्चर प्रिपेयर करना है, आप लेक्चर प्रिपेयर कर लीजिए। किसी बच्चे का कोई डाउट है, आप डाउट सोल्व कर दीजिए। फिर 4 to 7:30 डिपेंड करे, जब मैथ के टीचर है तो 3 लेक्चर मिल जाएंगे, साइंस के तो आपको 2 लेक्चर मिलेंगे। मतलब पूरे दिन में सिर्फ 3 या 2 लेक्चर ही पढ़ाना है। बस यही है वहाँ पर। फुली एसी है, वेल फर्निश्ड है, ब्रांड है आकाश, और क्या चाहिए। सही बात है, और क्या चाहिए? इतना कुछ मिल रहा है आपको इतने छोटे स्पैन में, और क्या चाहिए? अगर इस लोग बोलते हैं ना 3-4 लेक्चर लेने पड़ते हैं, नहीं, 2-3 लेक्चर मैक्स, जैसे दिव्या बता रही है ना, 2 लेक्चर तो मैक्सिमम मैक्स। 3 लेक्चर है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे वीक में 3 लेक्चर मिलेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आज कोई भी लेक्चर नहीं है, कभी ऐसा होता है कि आज एक है या फिर 2 है। तो वर्क प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस जो मुझसे पूछते हैं ना वर्कलोड कैसा है आकाश में, दिव्या लाइव एग्जांपल है। वो जो बोल रही है वो खुद एक्सपीरियंस करके बता रही है आपको, किसी का सुना सुना है नहीं बोल रही है, वो खुद वहां पे है, वो देख रही है, फील कर रही है, जा रही है उस फेज से, तब आपको बता रही है। तो ये टेंशन मत लो, वर्कलोड बिल्कुल नहीं रहता है वहां पे, बहुत मिनिमम वर्कलोड रहेगा। बट यू कैन हैंडल थिंग्स, इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा हैंडल करना, एंड यू कैन स्टार्ट योर स्मूथ जर्नी। तो गाइस आई होप दिव्या से बहुत कुछ सीखने को मिला आपको इस वीडियो से। यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिव्या। क्वेश्चंस बताए उन्होंने, टॉपिक्स बताए आपको, मेथड बताया टू मेक गुड डेमो वीडियो, क्या ऐड करना चाहिए। इतना कोई बताता नहीं है अपने लेक्चर में। वो वीक ऑफ पे आई है अपने घर पे, बट स्टिल शी हैज शेयर्ड हर टाइम कि मैं वीडियो बनाऊंगी, आई विल हेल्प पीपल जो हमको देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। तो गाइस जस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड लर्न फ्रॉम हर एंड डू थैंक हर। उनकी वजह से यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग जो आपको सीखने को मिली इस वीडियो के थ्रू। वो नहीं आती, आपको चीजें नहीं मिलने वाली थी, कभी नहीं मिलने वाली थी ये चीजें। डू रिस्पेक्ट दैट एंड प्लीज थैंक हर फॉर हर टाइम। उनका वीक ऑफ जो उन्होंने आपके लिए स्पेयर किया टाइम, उसको डेफिनेटली आप रिस्पेक्ट करिएगा। एंड सेकेंडली दिव्या, एक क्वेश्चन और है कि जो आपने हमसे पूरा कोर्स लिया इस नॉमिनल सी फीस में जो हम लेते हैं 1999 की, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? लाइक व्हाट हेल्प वी डिड, हमने आपको एचआर के नंबर्स दिए, कॉन्टैक्ट दिए एचआर के, हाउ वर दे हेल्पफुल टू यू? तो अगर आपको डिस्क्राइब करना हो इस चीज को कि जर्नी कैसी रही आपकी हमारे साथ, तो हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? मुझे तो भाई 2000 में लाखों का फायदा हुआ है। वो ऐसे, क्योंकि मैंने सर को जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा जो प्लान था वो यही था कि मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। मुझे बस मॉक टेस्टिंग किए थे। मेरा तो कोई मन नहीं था कि मैं आकाश में जाऊँ या कहीं ट्राई करूँ। ये जो इतना लंबा टाइम खींचा है ना, वो क्योंकि मेरा मन नहीं था जाने का, बिल्कुल ही मन नहीं था जाने का। ओनली ओनली सर की वजह से मैं गई हूँ। इन्होंने मुझे बार बार बोले कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे।
मैंने कहा सर मन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कंफर्ट लेवल से बाहर जाने का मन ही नहीं है। बोलते देख के तो आओ एक बार। तो फिर जो जॉब का जो मेन रीजन है जो मुझे लगी है वो यही है। अगर ये मुझे नहीं बोलते ना तो फिर 2,000 पानी में थे। फिर कोई फायदा नहीं था, मैं जाने वाली ही नहीं थी बिल्कुल। 2,000 में कोई भी नुकसान नहीं है। 2,000 तो बहुत कम है, बहुत कम है जितना आपको मिलेगा ना, तो आप सोचोगे ये वाली। तो गाइज ये एक होता है कि पुश बैक करना मेरा काम होता है, बिकॉज बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम प्रिपेयर कर ले बाद में करेंगे, बट बाद कभी नहीं आता है, आपको ही पता है। आज होगा तो आज होगा, वरना बाद कभी नहीं आता है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं जितना हम सिखा पाए आपको अपने थ्रू, जितना मैं पुश आउट कर सकूं अपने एंड से, मैं पुश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आई ट्राई टू बी अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज लाइफ में देखो आप टीचर हो, आपने बीएससी एमएससी करी हुई है, तो यू हैव नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट जो आप पढ़ाने वाले हो। बट पाथ, वो राइट पाथ, वो राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई मेंटर चाहिए होता है। मेरे टाइम पे आई वॉज इन सर्च ऑफ अ मेंटर, कोई मुझे मेंटर मिल जाए जो मुझे रास्ता दिखा दे कि हाउ टू गो देयर, पहुंचे कैसे, अप्रोच कैसे करें। एंड आपकी लाइफ में वो काम मैं करूंगा। आई विल बी अ मेंटर, आई विल हेल्प यू। आई हेल्प दिव्या, आई हेल्प मेनी कैंडिडेट्स, और मैं कोशिश करूंगा जितना हो पाए आपकी उतनी हेल्प करूँ, सो दैट यू गेट रिजल्ट। मुझे रिजल्ट चाहिए जो मैं आपको लाके दूंगा। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू एनरोल विथ अस, वांट टू जॉइन अस टू प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स, एचआर राउंड, टेस्ट, इंटरव्यूज, एनीथिंग, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। यू हैव 3 मेथड्स टू ज्वाइन। पहला है व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, जस्ट व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर, मेरी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपको रिगार्डिंग मॉक सेशन। सेकंड, एक गूगल फॉर्म का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करिए। माई टीम विल कॉन्टैक्ट बैक यू रिगार्डिंग ऑल योर मॉक प्लान एंड द क्वेरीज। एंड थर्ड, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस चैनल पे आप जाइए। एवरी डे वी पोस्ट न्यू अपडेट्स अबाउट जॉब्स, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट अ ड्रीम जॉब फ्रॉम दैट चैनल एज अर्ली एज पॉसिबल, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंक्वायरी करना, पूछना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट इज योर चॉइस यू वांट टू एनरोल और नॉट, बट एटलीस्ट इंक्वायरी करिए एंड आस्क द क्वेश्चंस व्हाट यू हैव डाउट्स इन योर माइंड, तो वो क्लैरिटी मिलती है आपको चीजों की। दैट इज ऑल आई वांट टू से अबाउट ऑल द थिंग्स। सो यस, यू आर ऑलवेज वेलकम, जस्ट अप्रोच अस एंड वी विल हेल्प यू विद दैट। बिफोर वी रैप दिस वीडियो, इसको एंड करेंगे, उसके पहले आई वांट यू टू गिव वन पर्टिकुलर टिप, जो सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं उनको, या कोशिश करने के लिए हिचकिचा रहे हैं, जैसे आप थे एक टाइम पे कि मैं बाद में करूंगी, ऐसे करूंगी, लोग सोचते होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स जो सोचते होंगे। तो उनके लिए आपके एंड से एक टिप क्या है, बिकॉज यू हैव बीन इन कंप्लीट जर्नी, आपने देखा है कैसे अप्स एंड डाउन हैं आपकी लाइफ में। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू ऑल दोस पीपल्स आउट देयर? तो मेरे अकॉर्डिंग एक टिप वही है जो सर ने बोला कि गाइड की सच्ची में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप मेंटर ढूंढो, गाइड लो, क्योंकि जो गाइड आपको सिखा सकता है ना वो कोई नहीं सिखा सकता। एक्चुअली हमें आता है सब, लेकिन वही बता ना कि हाथ पकड़ के चलाने वाला होना चाहिए। तो वही वाली चीज है कि आपको कोई ना कोई पर्सन चाहिए, क्योंकि मैंने फेस की है। मैंने मेरा गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया था, बट इंटरव्यू पार्ट की वजह से मेरी आज गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। ठीक है, तो वो रीजन यही था कि मैंने प्रिपेयर किया था उस चीज के लिए। बट आज जब मैंने सर से मॉक सेशन लिए, बेस्ट है मॉक सेशन को। मॉक सेशन मैंने आज तक ऐसे मॉक सेशन नहीं देखे। 99% क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे ये बताते हैं। आंसर फ्रेमिंग द बेस्ट। ठीक है, तो आंसर फ्रेमिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक बार नहीं है कि आपने सीख लिया आप भूल गए, लाइफ टाइम के लिए हर कहीं काम आएगा। तो यही टिप है कि आप गाइड बना लो, किसी को भी बनाओ, बट गाइड लाइफ में होना चाहिए। जैसे मुझे अभी याद है, मैंने सर से पूछा था कि सर ये जो आकाश में अप्लाई तो कर रही हूँ मैं, बट मुझे नहीं पता फाउंडेशन क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है। मुझे ये तक नहीं पता था कि फाउंडेशन क्या स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाना है। मतलब तो सिर्फ 11th 12th 9 to 11 तक तो 9 to 12 को पीजीटी बोलते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, 9 10 को फाउंडेशन बोलते हैं, 11 12 को इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता था आकाश के बारे में, और आज जॉब है मेरे पास। वो सब इनके कारण है कि हाँ हाँ ये राउंड होगा, अब ये करना है आपको, ये करना है, ये करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, स्पेशली जो एक्स्ट्रा से कॉन्टेक्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिंपल आकाश में जाओगे ना कि मैं रिटर्न ले लो, वो नहीं लेंगे रिटर्न आपका। एचआर जो होते हैं वो मेल सेंड करते हैं उन्हें कि इस नाम का पर्सन आपके पास आएगा, किसका रिटर्न लेना है। अब एचआर के नंबर आप कहाँ से लेकर आओगे। तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं कोशिश करता हूँ जितनी आपकी हो सके उतनी हेल्प करूँ, बट फॉर दैट हेल्प आई वांट योर कोऑपरेशन। अगर आप में वो ज़ील है ना कि मुझे करके दिखाना है, आप कर लोगे। मेरे एंड से मैं पूरी एफर्ट दूंगा, बट आई ऑलवेज से मुझे आपके एंड से वो सपोर्ट चाहिए। मैं 200% देने को रेडी हूँ, बट 100% मुझे रिटर्न में चाहिए आपके एंड से कि आप मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो तो स्काई इज द लिमिट, कोई आपको रोक नहीं पाएगा।
So with this thought, we will end this video here. I hope you have learned from नहीं, Divya. हाँ जी। एक पॉइंट और बोलना है मुझे कि हाँ, मैंने इनको फर्स्ट डे वाली बात बोली भी थी। मैंने इनको मैसेज किया, इनका तभी रिप्लाई आ गया। 1 घंटे बाद मैसेज किया, तभी रिप्लाई आ गया। मैंने कहा सर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी रिप्लाई भी आएगा। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं करूंगा रिप्लाई, तो मेरा काम है। और आज भी सेम चीज है कि हम कभी भी मैसेज करते हैं, कुछ पूछना हो करते, तभी रिप्लाई आता है। इतना जल्दी कोई भी टीचर, चाहे मैं हूँ, कोई इतना टाइम नहीं निकालता, बात नहीं करता, इतना समझाता नहीं है। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच दिव्या फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड मैं कोशिश करता हूँ गाइस कि मैं आपको सपोर्ट कर सकूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड इस एज में ना बहुत सारे क्वेश्चंस कंसर्न्स होते हैं, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे अप्लाई करूँ। जैसे दिव्या ने बताया फाउंडेशन क्या होता है, जेई नीट का, तो आपको नहीं पता होता है बिकॉज आप इस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करते, आप कुछ और कर रहे हो, यू वांट टू मेक अ स्विच। तो आई ट्राई टू हेल्प यू जितना मैं अपने एंड से कर सकूँ। आई प्रॉमिस कि जितना होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट आपके एंड से वो कोऑपरेशन मिला, यू विल गेट द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। जो एक कमी होती है मेंटर की ना, डेफिनेटली आई विल फुलफिल दैट, आई विल ट्राई माय बेस्ट in all possible ways. So with this thought, we're ending this video right here. But फिर भी बोलूंगा जाते जाते कि प्लीज थैंक दिव्या, उनका वीक ऑफ उन्होंने आपके लिए स्पेयर किया, 1 घंटे का टाइम। सो इट मैटर्स। वो चाहती, वो कुछ नहीं करती, वो बोलती मैं बिजी हूँ, मैं काम में हूँ, बट शी हैज स्पेयर्ड हर टाइम। अपने बिजी शेड्यूल में से शी हैज टू मूव टुमारो मॉर्निंग, बट स्टिल शी हैज गिवन 1 hour टू अस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है ये चीज कि पीपल आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। एक थैंक बोलने में अगर कुछ होता है, बेनिफिट मिलता है, तो प्लीज थैंक कर एंड रिस्पेक्ट द टाइम विच शी हैज शेयर्ड। I'll see you soon in next video. Till that time, just take care of yourself, keep applying, and keep giving me good result as early as possible. See you guys. Bye bye. Take care. Bye.